खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी कदीम शहर हलब में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अकील था, दूसरे का बख्तियार। ये दोनों बचपन के साथी थे, एक ही मकतब में पढ़ते थे, एक ही उस्ताद से लिखना सीखा। दोनों के घर करीब करीब थे, हर काम एक दूसरे की मशवरे से करते। जब तक वालिदैन जिंदा रहे दोनों को किसी बात की तकलीफ न थी। दिन भर पढ़ाई लिखाई में मसरूफ रहते, रात को निर्द या शतरंज खेलते। जवान होने पर दोनों निहायत खूबसूरत और कशिश वाले निकले। वालिदैन को अब उनकी शादी की फिक्र लाहक हुई। दोनों की एक शर्त थी कि शादी करेंगे तो दो हकीकी बहनों से, ताकि हमारी ये बचपन की दोस्ती हमेशा कायम रहे। दोनों घरों में लड़कियां तलाश की जाने लगीं। वालिदैन चाहते थे कि जैसे खूबसूरत लायक लड़के हैं वैसी ही लड़कियां मिलें, मगर दो हकीकी बहनों के मिलने में दुश्वारी हुई। कुछ अरसा तलाश में गुजर गया। खुदा का करना क्या हुआ कि शहर में एक वबा फैल गई और दोनों दोस्तों के वालिदैन फौत हो गए। एक दो महीना उनका रंजो गम में गुजरा। जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। आमदनी का कोई जरिया न था। अब रोजगार का ख्याल आया। अपने शहर से दिल अचाट हो गया था। एक दिन दोनों ने मशवरा किया कि घर किराए पर देकर किसी दूसरे शहर में मुलाजमत करनी चाहिए। रुपया पैसा न रहा था। खुदा के भरोसे पर एक दिन घर से निकल पड़े। शहर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, अब हमें अलग अलग किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अगर दोनों साथ रहे तो एक कमाएगा दूसरा खाएगा। इतनी उम्र वालिदैन के भरोसे पर गुजरी, अब खुद अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। बातचीत करके कुछ दूर तो साथ चले। सामने एक बाव नजर आया। वहां बैठकर दोनों ने खाना खाया, कुएं से पानी पिया और कहा, 1 साल के बाद इंशाअल्लाह इसी बाग में मिलेंगे। चलते वक्त दोनों मिलकर रोए। फिर एक मशरक की तरफ, दूसरा मगरिब की तरफ चल पड़ा। बख्तियार सुबह के वक्त रवाना हुआ था। चलते चलते थक गया तो दोपहर को जंगल में किसी दरख्त के नीचे पड़कर सो गया। कई घंटे सोता रहा। जब आंख खुली तो दिन ढल गया था। घबराकर उठ बैठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसके कमरबंद में घर की कोठरी की एक चाबी बंधी थी। उस पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि चाबी सोने की हो गई। वो बहुत हैरान हुआ। बड़ी देर तक ये राज उसकी समझ में ना आया। आखिर सोचते सोचते उसे ख्याल आया, बड़े बूढ़ों से सुना था कि दुनिया के अजायबात में एक पत्थर ऐसा होता है जिसे किसी धात पर रगड़ दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। इसे हजरे कीमिया कहते हैं। ये सोचकर जिस जगह वो सो रहा था वहां जाकर देखा तो उसे एक छोटा सा बदरंग पत्थर नजर आया। उसने फौरन वो उठा लिया। इसकी किस्मत जाग उठी थी। उस वक्त इसकी जेब में सिर्फ 4 आने के सिक्के थे। उसने पत्थर को एक सिक्के पर रगड़ा तो वो चमकता हुआ सुनहरी हो गया। वो खुशी से उछल पड़ा। बाकी 3 सिक्के भी उसने सोने के बना लिए। अब शाम हो रही थी। सामने एक बड़े शहर बगदाद की फसील नजर आ रही थी। वो दिन भर का भूखा प्यासा था, मगर उस वक्त उसमें ताकत आ गई थी। वो समझ रहा था कि दुनिया में अब कोई शख्स इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तेजी से शहर की तरफ चला और सूरज डूबने से पहले शहर में दाखिल हो गया। लोगों से पूछकर एक अच्छी दुकान पर बैठकर उम्दा खाना खाया और दुकानदार से किसी अच्छी सराय का पता पूछकर रात को वहां जाकर सो गया। पहले जमाने में होटल वगैरह तो ना होते थे, सराय में लोग ठहरते थे। एक सोने का सिक्का उसने दुकानदार को दिया। वो खुश हो गया और समझा कि कहीं का अमीर आ गया है। सुबह उठकर वो बाजार की तरफ निकला और चंद लोहे की सल्लाखें खरीदी। सोने का सिक्का लोहार को दिया और कहा, सल्लाखों की कीमत लो। लोहार ने बहुत से रुपए वापस किए। बख्तियार ने सराय में आकर उन सल्लाखों पर हजरे कीमिया रगड़ा। वो सब सोने की हो गईं। अब तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। खाना खाकर बाजार गया और एक सन्नार की दुकान पर कई हजार में एक सल्लाख फरोख्त करके अपने लिए कीमती लिबास खरीदा। अब उसे मकान की जरूरत थी। दूसरे दिन लोगों से जिक्र किया कि मुझे एक मकान चाहिए। रुपए में बड़ी ताकत होती है। एक आलीशान मकान किराए पर मिल गया। नया फर्नीचर खरीद लिया, कई मुलाजिम रख लिए और बड़े ठाठ से जिंदगी बसर करने लगा। जब खुदा किसी को दौलत देता है तो खुशामदीद कहने वाले और मुफ्त खौर परवानों की तरह झपट पड़ते हैं। बख्तियार के पास भी दिन रात लोगों का मजमा रहने लगा। नवाब साहब, नवाब साहब कहते लोगों के मुंह न थकते थे। कोई भी इंसान अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है। अब उसने भी कई लोगों की मदद करना शुरू कर दी। कई बिगड़े अमीर भी उसके दोस्त बन गए।
एक दिन लोगों ने कहा, नवाब साहब, यहाँ एक राक्सा और गाने वाली है जो निहायत हुसीन और बेमिसाल है। किसी दिन आप तशरीफ ले चलें और उसका गाना सुने, हम भी आपके तुफैल सुन लेंगे। बख्तियार ने बड़ी अकड़ कर जवाब दिया, मियाँ तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो, हमें क्या गर्ज पड़ी है कि इसके मकान पर जाएं, उसे यही बुलवाकर गाना सुन लेंगे, 1000-2000 दे देंगे। उसके दोस्तों ने जवाब दिया, नवाब साहब यही तो मुश्किल है कि वो किसी के यहाँ नहीं जा सकती। सुल्तान वक्त की मुलाजिम है, अगर 10,000 भी कोई दे तो नहीं जाएगी। सिपाही उसके दरवाजे पर हर वक्त पहरा देते हैं। अलबत्ता उसने सुल्तान वक्त से ये इजाज़त ले ली है कि अगर कोई शौकीन अमीर उसके घर पर आए तो उसे गाना सुना दिया करेगी। ये सुनकर बख्तियार को उसे देखने और गाना सुनने का शौक पैदा हुआ। रात को खाने के बाद कीमती पोशाक पहनी और 2 घोड़ों की गाड़ी पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ उसके बालाखाने पर पहुंच गया। जहरा और उसकी मां ने उसका पुरतकल्लुफ इस्तकबाल किया और तकिए लगाकर आगे मसनद पर बिठाया। बख्तियार के साथ आए दोस्तों ने कहा, हमारे नवाब भी जहरा का गाना सुनने आए हैं, कोई अच्छी सी चीज सुनाओ, इनाम से माला माल कर देंगे। गर्ज शिंदी बिलाए गए और गाना शुरू हुआ। बख्तियार तो उस औरत और उसकी आवाज पर फरिश्ता हो गए। टिकटकी बांधे उसे देखे जा रहे थे। 11 बजे गाना खत्म हुआ। जहरा ने कहा, नवाब साहब अब आप तशरीफ ले जाइए, लड़की सुल्तान वक्त के पास जाएगी, अभी सवारी आती ही होगी। बख्तियार को बहुत नागवार गुजरा। वो चाहते थे कुछ देर और बैठें, मगर पहला दिन था। कुछ रुपए देकर खड़े हो गए। दोनों मां बेटियों ने झुककर सलाम किया। बुढ़िया ने 1000 दुआएं दी और कहा, नवाब साहब जब आपका दिल चाहे आ जाइए। बख्तियार इन दोनों मां बेटियों की खुशामदीद बातों पर लट्टो हो गए। वहां से आकर आधी रात तक ठंडी आहें भरता रहा। दूसरे दिन तो अपने दिल पर जबर करके ना गया। तीसरे दिन अपने दोस्तों के आने से पहले ही गाड़ी मंगवाकर सरे शाम ही पहुंच गया। जहरा और उसकी मां ने बड़े आबोताब से बिठाया। वो समझ गई थी कि ये बहुत बड़ा अमीर है। 2-3 गजलें सुनकर 1000 दे दिया। सुल्तान के हाथ तो उसे 1 महीने में 1000 मिलता है। बख्तियार 10 बजे रात तक वहां रहा। आज उसने चलते वक्त एक सोने का खास दान बुढ़िया को दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हजारों दुआएं दी। गर्ज अब रोज का मामूल हो गया कि वहीं बैठे बैठे बख्तियार दोनों माँ बेटियों की आंख बचाकर कभी उसके पान के प्याले पर हजरे कीमिया रगड़ देता, कभी उसकी मुसरी के पाए सोने के कर देता। बुढ़िया बहुत चालाक और जादूगर थी। वो समझ गई कि जरूर उसके पास हजरे कीमिया है। एक दिन कहने लगी, बेटा तुम इस शहर में अभी नए नए आए हो, यहां के लोग बड़े मतलब परस्त हैं। मैंने तुम्हारे दोस्तों को देख लिया है, तुमको नेक और शरीफ देखकर खूब लूट रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर ये मशवरा देती हूं कि तुम मेरे यहां आ जाओ। अल्लाह के फजल से मेरा मकान बहुत बड़ा है, अपना सारा सामान यहां ले आओ। नौकरों के लिए भी अलग 2-4 कमरे मौजूद हैं। जहरा ने भी मां की हां में हां मिलाई। नवाब साहब आपको मेरी जान की कसम, कल से आप गरीब खाने में तशरीफ ले आएं, वरना ये आपके दोस्त आपको तबाह कर देंगे। मैं उनको खूब अच्छी तरह जानती हूं। इसके अलावा मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब तो आप 1-2 घंटा तशरीफ लाते हैं, यहां आ जाएंगे तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहेंगे। बख्तियार तो खुद यही चाहते थे, फौरन राजी हो गए। दूसरे दिन अपने मकान का सब कीमती सामान जहरा के यहां भेजवा दिया। बाकी का सामान दोस्तों को दे दिया। सब ने उसे बहुत समझाया, मगर बख्तियार ने किसी की बात न मानी और रात को उसके घर चला गया। बुढ़िया ने एक खास किस्म का कमरा उसको दे दिया। खादिम हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहते। अब जहरा के यहां हर चीज सोने की नजर आती थी। बख्तियार को खुश करने को उसने अपनी बीमारी का बहाना करके सुल्तान के यहां से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। अलगरज दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खातिर तवाज़ो से रखा। एक दिन अचानक जहरा के सर में शदीद दर्द उठा। वो मछली की तरह तड़पने लगी। चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें निकल आई थीं। देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। मुंह से झाग निकलने लगे। उसकी मां ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय, मेरी तो एक ही बेटी है, मैं इसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी। बख्तियार ने रोते हुए कहा, अम्मी जान, जिस हकीम को आप कहें मैं उसे लेकर आऊं। बुढ़िया ने जवाब दिया,
नहीं बेटा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसकी 2 फुफ्फियां इसी सर के दर्द में जवान मर चुकी हैं। आज मेरी बच्ची की भी वही दर्द उठाए, बस थोड़ी देर की मेहमान है। हाय, मैं क्या करूं? बख्तियार ने रोते हुए कहा। सुल्तान वक्त के यहां तलाक करवाई जाए, शायद तबीब के पास जरूर कोई दवा होगी। बेटा, उसकी छोटी फप्पी को जब यह दर्द उठा था तो एक फकीर ने बताया था कि अगर कहीं से हजरे कीमिया मिल जाए तो उसके माथे पर 3 दिन रगड़ो, फिर जिंदगी भर ये बीमार नहीं होगी। मगर हजरे कीमिया किसको मिल सकता था? अब देखो, ये जवान लड़की आंखों के सामने तड़प रही है, मगर हम कोई इलाज नहीं कर सकते। ये सुनते ही बख्तियार बोला, अम्मा जान, आपने पहले क्यों ना बताया? हजरे कीमिया मेरे पास है, ये लीजिए। बख्तियार ने फौरन अपनी जेब से पत्थर निकालकर बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया हजारों दुआएं देने लगी। उसी वक्त बेटी के माथे पर रगड़ा। उसके चेहरे की सुर्खी कम हो गई और मुंह से झाग निकलना बंद हो गए। जिस्म जो अकड़ गया था वो भी ढीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और बड़ी कमजोर आवाज में कहा, मुझे कुछ पिलाओ, प्यास लगी है। बख्तियार ने फौरन शरबत का क्योरा चम्मच से पिलाया। गरज 2-3 दिन बीमार बनी रही। चौथे दिन बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। बख्तियार ने बुढ़िया से हजरे कीमिया मांगा तो मां बेटियों ने चीखना, चलाना और गालियां देना शुरू कर दी और कहा, झूठे मक्कार, अभी तूने हजरे कीमिया की शक्ल भी देखी है? कहीं दुनिया में किसी को आज तक मिला भी है? बख्तियार उन औरतों की मक्कारी पर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारे यहां ये सब चीजें सोने की किसने बनाई हैं? दोनों चीलें। ये ही सब चीजें सुल्तान वक्त के यहां की हैं, तो क्या सोना बनाएगा? हमने कसम खाकर तुझे अपने यहां रख लिया था। जा, निकल जा हमारे घर से। बख्तियार को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं सुल्तान वक्त से जाकर कहता हूं, अभी तुम्हारे यहां पुलिस लेकर आता हूं। जहरा ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो, इस आदमी के हाथ पांव में जंजीरें बांधो, इसके कपड़े उतार कर टाट के कपड़े पहना दो और हमारे फुला बाग में ले जाकर एक दरख्त से बांध दो। ये बाग में परिंदे उड़ाया करेगा। सुबह शाम 2 रोटियां दाल और 1 कटोरा पानी का दे दिया करना। अगर चीखे चलाए तो उसकी जबान काट देना। चौकीदार को समझा देना, अगर ये कहीं भागने की कोशिश करे तो पुलिस में दे देना। गर्ज बख्तियार अपनी बेवकूफी से उन मक्कार औरतों की कैद में पड़ गया। अब तमाम दिन परिंदे उड़ाया करता था। उसके पास जाने की किसी को इजाजत न थी। बाग के फाटक पर हमेशा चौकीदार बैठा रहता था। अब अकील का हाल सुनो। वो मशरिक की तरफ रवाना हुआ था। चलते चलते शाम हो गई। सामने किसी शहर शाम की फसील नजर आई, मगर फाटक तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दरवाजा बंद हो गया। वो बाहर ही जमीन पर लेट गया। उसने सोचा, अच्छा है, नए शहर में सुबह के वक्त पहुंचा जाए। थक कर चोर हो गया था। लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह सवेरे जब उठा तो उसे करीब ही एक बस्ती नजर आई। वहां जाकर कुएं पर मुंह हाथ धोया। एक जोड़ा कपड़ों का साथ था, वो पहना। सूरत शक्ल का बहुत अच्छा था। तैयार होकर शहर में दाखिल हो गया। उसकी जेब में सिर्फ 4 आने के सिक्के थे। एक भटियारी की दुकान पर बैठकर खाना खाया। उसके बाद शहर में इधर उधर घूमने लगा। एक सड़क पर उसने देखा कि लोग एक तरफ अदब से खड़े हो गए। उसने पूछा, भाइयों, क्या बात है? तुम सब सड़क के किनारे क्यों खड़े हो गए? लोगों ने बताया, उस वक्त हमारे वजीर साहब हुआ खोरी से वापस आ रहे हैं। हम सब उसे सलाम करने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद 4 घोड़ों की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर गुजरने लगी। सब ने झुककर सलाम किया। अकील ने भी झुककर सलाम किया। उसकी शक्लो वजह देखकर वजीर समझ गया, ये कोई अजनबी सच है। गाड़ी रुकवाकर उसको अपने पास बुलाया और उसके हालात पूछे। अकील ने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या अर्ज करूं हुजूर। कभी हम आगे कुछ न बोला। मुंह पर रुमाल रखकर रोने लगा। वजीर बहुत रहमदिल आदमी था। वो समझा ये कहीं का अमीर ज़्यादा है, कुछ मुसीबत पड़ी होगी, इसलिए अपना हाल नहीं बता रहा। वजीर ने उसे तसल्ली देकर कहा, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अकील ने झुककर सलाम किया और वजीर की गाड़ी में सवार हो गया। रास्ते में वजीर ने कहा, मियाँ साहब, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आज मैं तुम्हें सुल्तान वक्त के दरबार में ले चलूंगा और कोई मुनासिब जगह तुमको मिल जाएगी। अलगरज वजीर ने अपने मकान में आकर अकील को दरबारी लिबास पहनाया और अपने साथ लेकर दरबार में आ गया।
सुल्तान से तमाम हाल बयान किया। सुल्तान ने भी वही सवाल किया, कहां से आए हो और कौन हो? यहां भी उसने वही जवाब दिया, क्या अर्ज करूं जहांपनाह। कभी हम इतना कहकर वो हिचकियां भरकर रोने लगा। सुल्तान भी नौउम्र था। सुल्तान को उसके हाल पर तरस आया। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी, तालीम वगैरह के मुतालिक दरियाफ्त करके अपने खास मसाहिब में रख लिया। उसके मसाहिब में इतना हसीन और जमील नौजवान और कोई न था। सब उसके बाप के ज़माने के आदमी थे। किस्सा मुख्तसर, रहने को मकान मिला, खिदमत के लिए कई मुलाजिम मिले। अकील बड़ी ठाट बाट की जिंदगी गुजारने लगा। सुबह से दोपहर तक दरबार में रहता, हर शख्स की बातें सुनता और उसके मुताल्लिक गौर करता। बहुत अक्लमंद और लायक था। दो आदमियों पर उसको शुबा था, एक खजांची पर और दूसरा कूट वाले शहर पर। अक्सर शाम के वक्त ये मामूली लिबास पहनकर लोगों के हालात मालूम करता रहता था। जब उसने अच्छी तरह तहकीक कर ली तो एक दिन अकीले में निर्द खेलते हुए उसने सुल्तान को तमाम हालात बता दिए। सुल्तान ने कहा, हमने पहले भी इस किस्म की शिकायतें सुनी हैं। अगर हम चाहते तो खड़े खड़े उन लोगों को सजा दे सकते थे, मगर ये सब पुराने आदमी हैं। इसके अलावा बाबा जान मरहूम की वसीयत थी कि बगैर सबूत के कभी किसी को सजा न देना। तुम कहते हो खजांची ने आधा खजाना खाली कर दिया और शहर का कोटवाल लोगों की औरतों को परेशान करता है। ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल सुबह उन दोनों को सख्त सजा का हुक्म देंगे। अकील ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, इन दोनों का मैं जिम्मे लेता हूं। खुदा ने चाहा तो खजाना भी पूरा भर जाएगा और कोटवाल हमेशा के लिए तौबा करेगा। पुराने लोगों को सजा देने से वो काम होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, हमें तुम्हारी राय से इत्तफाक है, मगर ये लोग पुराने घाघ हैं। तुम किस तरह उनको राह रास्त पर ला सकते हो? अकील बोला, हजूर, कल जिस वक्त कोटवाल साहब दरबार में आए और आपको सलाम करें तो आप उनकी तरफ गुस्से से देखें और मुंह फेर लें, बस फिर मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर दूं। सुल्तान मुस्कुराकर खामोश हो गए। दूसरे दिन दरबार में जिस वक्त कोटवाल ने आकर सुल्तान को सलाम किया तो सुल्तान ने नफरत और गुस्से से मुंह मोड़ लिया। कोटवाल सहम गया। कुछ देर दरबार में बैठा रहा, फिर अपनी बीमारी का बहाना करके वापस घर चला गया। शाम को अकील परेशान सूरत बनाए कोटवाल के घर पहुंचा। वो कोटवाल के घर अक्सर जाया करता था और वहां का रंग देखता था। नाच गाना, शराब, कबाब, किसी की बीवी को अगवा करने का किस्सा सुनना, किसी की लड़की उठा लाने के मशवरे होते थे। आज जिस वक्त पहुंचा, कोटवाल खामोश बैठा हिक्का पी रहा था। उसको देखते ही कोटवाल खड़ा हो गया और बोला, मियां अकील, तुम तो सुल्तान वक्त के खास मसाहिब हो। बताओ, आज सुल्तान मुझसे नाराज क्यों थे? अकील ने रुमाल से अपनी आंखें पूछते हुए कहा, क्या कहूं कोटवाल साहब, मैं तो डर गया। अजनबी आदमी हूं, किसी दिन मेरी बारी भी ना आ जाए। जो सजा सुल्तान वक्त ने आपके लिए तजवीज की है उसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और मैं आपको इत्तला करने आया हूं। परसों सरे बाजार आपको 100 कोड़े लगवाए जाएंगे और उम्र कैद होगी। किसी जासूस ने सुल्तान वक्त से झूठी झूठी बातें लगाई हैं और ये कहा है कि कल रात को फलां फलां अमीर की लड़की को आप अगवा करने वाले हैं और आप उसका रिश्वत लेते हैं कि रियाया आपसे तंग आ गई है। ये तमाम बातें सुनकर सुल्तान वक्त को बहुत गुस्सा आया। आपके आने के बाद हर दरबारी पर डांट पड़ी है। ये बातें सुनकर कोटवाल के हवास जाते रहे और बोला, मियां अकील, कुछ तदबीर करो, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम निहायत अक्लमंद नौजवान हो। मैंने सुना है सुल्तान वक्त तुम्हारी राय को पसंद करते हैं और तुम्हारे मशवरे पर अमल भी करते हैं। खुदा के वास्ते मेरे हाल पर रहम करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अकील ने जवाब दिया, कोटवाल साहब, ये बात जरूरी है कि सुल्तान वक्त हर मामले में मुझसे सलाह मशवरा करते, मेरी नाकिस राय को पसंद ही फरमाते हैं, मगर यह मामला कुछ ऐसा संगीन है कि उन्होंने मुझसे मशवरा ही नहीं किया। अगर मैं इस मामले में दखल दूंगा तो ऐसा ना हो कि मुझे खड़े खड़े सुल्तान दरबार से निकाल दें। सुना है सुल्तान जिससे नाराज होते हैं उसका रुपया, पैसा, जायदाद, घर, तमाम सामान जब्त कर लिया जाता है। मैं पहले ही मुसीबत का मारा गरीबुल वतन हूं। अगर मेरे साथ यही किस्सा पेश आया तो बताइए मैं क्या करूंगा और कहां जाऊंगा? कोटवाल ने कहा, मियां तुम मुझसे अभी ले लो, अगर खुदा न खास्ता तुम पर कोई मुसीबत पड़ी तो ये काम आएगा।
मगर मेरी इज्जत बचाने की कोशिश करो। अकील ने कहा, फर्ज कीजिए मैंने अपना सर हथेली पर रखकर सुल्तान वक्त से कह दिया कि कोटवाल साहब के यहाँ हर रोज जाता हूं। वहां सिवाय खुदा रसूल के जिक्र के और बेहुदा बात मैंने नहीं देखी। वहां तो बुजुर्गों और इल्म का मजमा रहता है। किसी दुश्मन ने झूठी खबर पहुंचाई है और आपकी सजा माफ कर दी गई। मगर 2-4 दिन के बाद सुल्तान वक्त का कोई जासूस आया या सुल्तान खुद भस बदल कर आए और आकर आपका ये सारा रंग ढंग देखे तो मुझे और आपको तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया जाएगा। कोटवाल बोला, बेटा मैं तौबा करता हूं और कसम खाता हूं कि आइंदा यहां कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। कल से मैं मसल्ला बिछाकर बैठूंगा और इंशाअल्लाह जिंदगी भर खुदा की इबादत में गुजारूंगा। वक्त अंदर गया और 20,000 अशरफियां की थैली अकील के हवाले कर दी। अकील ने कहा, कोटवाल साहब अगर सुल्तान वक्त ने मुझे निकाल दिया तो फकीर का भस बदलकर या जनाना कपड़े पहनकर निकलूंगा। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता आप बता दीजिए कि मैं बाआसानी निकल जाऊं। कोटवाल ने उसको एक खुफिया दरवाजे का पता बताकर कहा, बेटा मुझे उम्मीद है कि सुल्तान वक्त को तुम्हारे कहने का यकीन आ जाएगा और ऐसा वक्त नहीं आएगा कि तुम्हें भागने की जरूरत पेश आए। गर्ज अकील 20,000 अशरफियां की थैली बगल में दबाकर अपने घर आ गया और आराम से सो गया। सुबह सवेरे सुल्तान के खास महल में तला कर आई। फौरन तलब हुई और उसने जाकर सुल्तान को सारा किस्सा सुना दिया। हुजूर अब कोटवाल साहब ने तौबा कर ली, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और अपना तमाम वक्त इबादत इलाही में गुजारने वाले हैं। अब मेरी आपसे एक अर्ज है, आज जिस वक्त वो दोबारा सलाम के लिए हाजिर हूं तो हुजूर जरा मुस्कुराकर उनका सलाम ले। बहुत खौफज़दा है और वो मुतमईन हो जाएंगे। सुल्तान ने कहा, हम खुद नहीं चाहते कि बाबा जान मरहूम के जमाने के मुलाजमों की बेइज्जती हो। अकील ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर ये काम तो ऐसा हो गया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, वजीर साहब को भी मालूम नहीं। कुछ देर के बाद अकील अपने घर आया और दरबार में जाने की तैयारी करने लगा। वो आज सबसे पहले दरबार में पहुंचा। कोटवाल सबसे आखिर में डरा समा आया। उसकी हालत 6 महीने के बीमार से बदतर हो गई थी। बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। दरबारियों ने उसकी हालत देखकर मिजाज पूछी शुरू कर दी। कोटवाल ने अपनी बीमारी का बहाना कर दिया। थोड़ी देर के बाद चौबदार ने सुल्तान की आवाज लगाई। तमाम दरबारी अदब बजाकर खड़े हो गए। सुल्तान सबका सलाम लेते हुए अपने तख्त पर बैठ गए। कोटवाल का सलाम भी उन्होंने खंदा पेशानी से लिया। उसकी जान में जान आई। कोटवाल ने अकील की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हजूर आज कोटवाल साहब बीमार हैं। जराइम के मुकदमे कल पेश किए जाएंगे। उनको घर जाने की इजाजत दे दी जाए। सुल्तान ने कहा, अच्छी बात है, आप कह दीजिए कि वो चले जाएं। कोटवाल ने झुककर सलाम किया और उल्टे कदमों और खुशी खुशी अपने घर चला गया। सैकड़ों गरीबों मोहताजों को खाना खिलवाया, हजारों रुपया खैरात किया। मस्जिद में जाकर शुक्र उन्हों की नमाज पढ़ी। रात को अकील अशरफियां की थैली लेकर आया और बोला, कोटवाल साहब मैंने अपना सर हथेली पर रखकर सुल्तान वक्त से आपकी सिफारिश की। पहले तो वो बहुत नाराज हुए और बोले, हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मालूम होता है तुमको भी कोटवाल ने अपने साथ शरीक कर लिया है। मगर जब मैंने कस्में खाई और कहा, हुजूर वो बिल्कुल बेगुनाह है, अगर उनको सजा दी गई तो सरासर जुल्म होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो 2-4 दिन के बाद किसी जासूस से वहां के हालात मालूम करवा लें, मगर कल उनको सजा ना दी जाए। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान ने फरमाया, अच्छा हमें तुम्हारी बात का पक्का यकीन है, हमने माफ किया। कोटवाल ने खड़े होकर उसको गले से लगा लिया और आप दीदा होकर बोला, बेटा मेरी कोई औलाद नहीं है, आज से मैं तुम्हें अपना बेटा बनाता हूं और कल ही अपनी जायदाद और रुपया पैसा तुम्हारे नाम कर देता हूं। अकील ने जवाब दिया, नहीं कोटवाल साहब, मैं परदेसी आदमी हूं। मुझ पर कुछ वक्त ऐसा आ गया था कि मैं यहां आ गया। आपकी जायदाद रुपया पैसा आपको मुबारक हो। मैं तो ये 20,000 अशरफियां भी आपको वापस करने आया हूं। कोटवाल बोला, ये कैसे हो सकता है कि मैं अशरफियां वापस ले लूं? अपने बच्चों को कोई कुछ देकर वापस ले है क्या? मैं हरगिज नहीं लूंगा। अकील तो चाहता यही था। थोड़ा और असरार करने के बाद वो अशरफियां की थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। अब उसको खजांची की फिक्र हुई।
एक हफ्ते के बाद उसने सुल्तान से कहा, हजूर कल सुबह जिस वक्त खजांची सलाम के लिए हाजिर हो तो आप उसी तरह गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखिएगा जिस तरह कोटवाल को देखा था। कल रात को मैं उसके पास जाऊंगा। खुदा ने चाहा तो दोबारा अशरफियां के थैले खजाने में पहुंच जाएंगे। सुल्तान ने खुश होकर कहा, हकीकत में अकील, यह तुम्हारा ही काम था कि कोटवाल जैसे आदमी को तुमने ठीक कर दिया। हम खुद बस बदल कर गए थे। वाकई वो जाए नमाज पर बैठा था और शरीफ लोग उसके आसपास बैठे थे। अकील ने हाथ बांधकर कहा, हजूर का इकबाल था, मेरी कोई हकीकत नहीं। किस्सा मुख्तसर। दूसरे दिन दरबार में जिस वक्त खजांची ने झुककर सलाम किया, सुल्तान ने काहर आलूद नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गए। ये देखकर खजांची की सांस अटक गई। बूढ़ा आदमी था, हाथ पांव कांपने लगे, मगर अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। उसके दिल में चोर था। वो समझ गया कि किसी जरिए से सुल्तान वक्त को खबर हो गई है। दरबार बर्खास्त हुआ तो खजांची लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया। रात को अकील उसके घर पहुंचा। वो बिस्तर पर परेशान पड़ा था। उसको देखते ही उठकर बैठ गया और बोला, आओ बेटा, मैं तो खुद तुम्हारे पास जाने ही वाला था मगर हिम्मत नहीं हुई। आज दरबार में सुल्तान वक्त ने मुझे ऐसी नजरों से देखा है कि उससे पहले कभी नहीं देखा था। अगर तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ कि सुल्तान वक्त को क्या हो गया है। मैं तो बहुत परेशान हूं। अकील ने जवाब दिया, खजांची साहब क्या बताऊं, सुल्तान वक्त बहुत नाराज हैं। कल वजीर साहब को लेकर खजाने का मुआयना करने जाएंगे। किसी मुखबिर ने खबर दी है कि बेश कीमत जवाहरात और अशरफियां के थैले खजांची साहब के पास से चले गए हैं। कल किसी वक्त सुल्तान वक्त वजीर साहब और कोटवाल साहब को लेकर खजाना देखने जाएंगे और आपको भी बुलाया जाएगा। अगर फहरिस्त के मुताबिक जवाहरात वगैरह ना निकले तो आपके लिए बड़ी सख्त सजा तजवीज़ की गई है। आप बूढ़े आदमी हैं, मैंने सोचा आपको खबर कर दूं। मैं अपने नौकरों के कपड़े पहनकर आया हूं। खजांची बोला, बेटा अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे आगाह कर दिया। बेशक मुझसे गलती हो गई थी और कुछ जवाहरात में ले आया था। अब तुम मेरी मदद करो। तुम सुल्तान के खास मसाहिब में से हो। मैं रातों रात तमाम चीज़ें खजाने में पहुंचा दूंगा। अकील ने वही तमाम बातें खजांची से की जो कोटवाल से की थी। खजांची ने फौरन 25,000 अशरफियां अकील के कदमों में डाल दी और बोला, तुम सुल्तान वक्त को यकीन दिला दो कि वो खबर खजांची के किसी दुश्मन ने उलाई होगी। हुजूर शौक से खजाने का मुआयना फरमाए, वो तो आपका बहुत खैर खा है। देखो बेटा, बुढ़ापे में मेरी रुसवाई ना हो। गर्ज अकील अशरफी की थैली लेकर घर आ गया। दूसरे दिन दरबार में सुल्तान ने उसका सलाम खिंदा पेशानी से लिया। खजांची की हालत बहुत खराब थी, मगर सुल्तान की नजर इनायत देखकर वो खुश हो गया। दरबार बर्खास्त होने पर सुल्तान ने कहा, हम खजाने का मुआयना करना चाहते हैं। खजांची ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर जिस वक्त चाहें आप खजाने का मुआयना फरमाएं। सुल्तान ने दूसरे दिन भी खजाने का मुआयना नहीं किया। गर्ज अब अकील का अपना घर छोड़े 1 साल होने वाला था। वो अपने दोस्त बख्तियार से मिलने और उसकी खबर लेने के लिए बेकरार था। एक दिन उसने वजीर से कहा, आप सुल्तान वक्त से कहकर मुझे 1 महीने की छुट्टी दिलवा दें। मेरा एक छोटा भाई है, वो किसी दूसरी तरफ किस्मत आजमाई के लिए निकला था। मैं उसको तलाश करके लाऊंगा और अपने पास ही रखूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, मुझे उम्मीद है कि इस मौके पर आप भी मेरी मदद फरमाएंगे। वजीर ने उसको इत्मीनान दिलाया। वो अकील को बहुत चाहता था और उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, मगर अभी वो उसको परख रहा था। उस वक्त उसको ये सुनकर खुशी हुई कि उसका कोई भाई भी है, क्योंकि वजीर की 2 लड़कियां थीं और वो चाहता था कि 2 भाइयों से ब्याही जाएं ताकि दोनों एक घर में रहें। वजीर ने सोचा कि उसका भाई भी ऐसा ही हसीन और जमील होगा। वजीर ने उसको इत्मीनान दिलाया और कहा, छुट्टी तो मैं तुमको दिलवा दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम 1 महीने के बाद यहीं आ जाना। अकील बोला, भला मैं आप जैसे शफीक बुजुर्ग और सुल्तान वक्त जैसे कदरदान हाकिम को छोड़कर कहां जाऊंगा? मुझे अपने भाई को तलाश करने में कुछ वक्त लगेगा। अगर 10-15 दिन की देर हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। वजीर बोला, 10-15 दिन की कोई बात नहीं। अकील वजीर का शुक्रिया अदा करके अपने घर आया और सफर की तैयारी करने लगा। उसको उम्मीद थी कि वजीर जरूर सुल्तान से मेरी सिफारिश कर देगा। दूसरे दिन वजीर ने सुल्तान से अकील की छुट्टी लेकर कहा और साथ ही अपना इरादा भी जाहिर कर दिया। हुजूर, मेरे कोई लड़का नहीं है। मैं चाहता हूं उस नौजवान से अपनी लड़की की शादी कर दूं।
और वजारत का कलमदान उसके सुपुर्द कर दूं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अकील से ज्यादा अक्लमंद और खैर खा आदमी मेरी नजर में और कोई नहीं। सुल्तान ने उसकी राय से इत्तफाक किया। रात को नृत्य खेलते हुए उन्होंने अकील से कहा, वजीर ने तुम्हारी छुट्टी के लिए कहा है। हमारी तजवीज़ है कि वजीर की लड़की से तुम्हारी शादी करके तुम्हें वजारत का ओहदा सौंप दी। तुम जल्दी से वापस आ जाना। अकील की तो खुशी से बाहें खुल गईं। उसने झुककर सुल्तान को सलाम किया और शुक्रिया अदा करके अपने घर आ गया। रात को वजीर से मिलने गया। वजीर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ 10 सिपाही देता हूं, तन्हा जाने की जरूरत नहीं है। मगर अकील इस बात पर राजी ना हुआ और सुबह सवेरे अशरफियां अपनी कमर से बांधकर हथियार लगाकर घोड़े पर सवार हुआ और जिस रास्ते से आया था उसी तरफ चल पड़ा। उस वक्त वो निहायत कीमती लिबास पहने हुए था। चलते चलते शाम हो गई। सामने एक बाग फलों से लदा हुआ था। अकील उसमें दाखिल हो गया। बाग के मालियों ने झुककर सलाम किया और बाग की बारादरी उसके लिए खोल दी। वो बिस्तर पर आराम से लेट गया। थका हुआ था। उसे फौरन ही नींद आ गई। रात को कोई 11 बजे पानी पीने उठा। चांदनी खुली हुई थी। वो बाग में टहलने लगा। ठीक 12 बजे उसको एक सुनाती आवाज आई। गोया बहुत से परिंदे उड़ते हुए आ रहे हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता है कि एक अरन तख्त चला रहा है। ये जल्दी से दरख्तों की ऊंट में छुप गया। वो तख्त थोड़े फासले पर आकर उतरा। उसमें से 2 परियां नीचे उतर कर आईं। उनके हाथों में 2 शीशियां थीं। उन्होंने एक शीशी में से कोई चीज रोई में लगाकर सूंघी। दोनों बंदरियां बन गईं और दरख्तों पर चढ़कर खाने फाने लगीं। पक्के पके फल खाए, कुच्छे तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंके। थोड़ी देर में सारा बाग बर्बाद कर दिया। जब दरख्तों पर एक भी फल न बचा तो दोनों नीचे उतरी और दूसरी शीशी में से सर पर कोई शय लगाकर सूंघी। उसी वक्त अपनी असली हालत में आ गईं। ये तमाशा देखकर अकील फौरन दरख्तों में से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों यहां अधम मचा रही हो और वहां बादशाह परिस्तान के पास बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अभी एक देव ने जाकर शिकायत की है कि लाल सब्ज परियां 2 शीशियां चुराते हुए ले गईं और इंसानों के बाग में जाकर बंदरियां बनकर नुकसान कर रही हैं। बादशाह परिस्तान ने काले देव को हुक्म दिया है कि फौरन इन दोनों को शीशियों समेत पकड़कर ले आओ। ये सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आ गया और मैं तुमसे पहले उड़कर यहां आ गया हूं। जल्दी से ये शीशियां मेरे हवाले कर दो और बताओ ये किस जगह से लाई हो। मैं वहां जाकर उन्हें रख दूंगा। दोनों परियां डर गईं। शीशियां अकील के हवाले करके बोली, ये शीशियां हमने फलां जगह से लाई हैं, तुम जाकर वहां रख दो। अकील बोला, तुम जल्दी जाओ, अपने अपने घर जाकर बैठो। मैं बादशाह से कह दूंगा वो दोनों बीमार हैं। वो दोनों परियां उसी वक्त उड़न तख्त पर बैठकर उड़ गईं। अकील ने दोनों शीशियों पर निशान लगाकर अपनी जेब में रख ली और आराम से सो गया। सुबह जरा देर से उसकी आंख खुली। जल्दी से बाहर निकल आया। बाग के तमाम माली और रखवाले बैठे रो रहे थे। उसने उनको बताया, रात को परियों ने आकर तुम्हारा बाग बर्बाद किया है। वो लोग बोले, हुजूर, इस शहर पर कई महीनों से यही आफत आई हुई है। सारे बाग उजड़ गए हैं। एक यही बाग बाकी रह गया था। सुना है 2 बंदरियां आती हैं, वो रात भर में बाग उजाड़ जाती हैं। अकील ने कहा, मैंने अब उनका इंतजाम कर दिया है। आइंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कुछ देर के बाद नाश्ता करके वो आगे रवाना हो गया और दोपहर को उसी बाग में आ गया जहां से दोनों दोस्त जुदा हुए थे। आज पूरा 1 साल गुजरा था। वो लोगों से बख्तियार के मुताल्लिक दरियाफ्त करता रहा, मगर तमाम लोगों ने जवाब दिया, यहां इस नाम का कोई शख्स नहीं आया। 3 दिन तक अकील यहां ठहरा रहा कि शायद वो आ जाए। चौथे दिन वो मगरिब की तरफ रवाना हुआ। कई घंटे चलने के बाद उसे एक शहर की दीवार नजर आई। उसने सोचा वो जरूर यहीं मिलेगा। घोड़े को डोर लगाई और 10 मिनट के अंदर शहर में दाखिल हो गया। लोग उस अजनबी नौजवान को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि कहीं का शहजादा आया है। चंद लोगों ने आगे बढ़कर सवालात शुरू किए। आप कहां से तशरीफ लाए हैं और किससे मिलना चाहते हैं? अकील ने कहा, भाइयों, मैं अपने भाई से मिलने आया हूं। 1 साल गुजरा वो यहां आया था। इस अरसे में ना तो उसने अपनी खैरियत का खत लिखा और ना ही घर वापस गया। मैं परेशान होकर उसकी तलाश में आया हूं। अगर आप लोगों में से किसी को उसका पता मालूम हो तो मेहरबानी करके मुझे उसके पास पहुंचा दें।
दो चार आदमियों ने कहा, ऐसा लगता है जो पिछले साल एक अमीर ज़्यादा यहां आया था वही आपका भाई होगा, आप ही की तरह खूबसूरत थे। अकील सोचने लगा, वो बेचारा तो गरीब आदमी था, लोग अमीर ज़्यादा कह रहे हैं। वो उसी फिक्र में था कि एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, आप नवाब बख्तियार के मुताल्लिक तो नहीं पूछ रहे? अकील जल्दी से बोला, हाँ भाई हाँ, मैं उन्हीं के मुताल्लिक पूछ रहा हूं। अगर आप उनको जानते हो तो मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। एक शख्स ने कहा, आप जानने को कहते हैं, मेरा दिन रात का उनके पास बैठना था। अकील ने घबरा कर पूछा, भाई वो जिंदा भी है या नहीं? वो शख्स बोला, जिंदा तो है मगर मुर्दों से बदतर हालत में है। अफसोस, नवाब साहब ने हम दोस्तों का कहना ना माना और एक बदमुआश औरत के फंदे में फंस गए। उसने उनकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया, उनको टाट के कपड़े पहनाकर अपने बाग में परिंदे उड़ाने पर रख लिया है। अब तमाम दिन बांस हाथ में लिए परिंदे उड़ाया करते हैं। पहले तो उनके पांव में जंजीर पड़ी रहती थी, मगर अब सुना है आजादी से फिरते हैं। लेकिन बाग के दरवाजे पर सख्त पहरा है, कोई उनसे नहीं मिल सकता। ये सुनकर अकील की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो हैरान था कि उसके पास इस कदर दौलत कहां से आई। घर से तो हम दोनों खाली हाथ चले थे। अकील उस शख्स से बाग का पता पूछकर वहां पहुंचा। वो शहजादे की तरह लिबास पहने घोड़े पर सवार था। बाग के चौकीदार ने निहायत अदब से कहा, हजूर, बाग के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। अकील ने डांट कर कहा, किसकी इजाजत नहीं है? चौकीदार बोला, मालिक की। उसने पूछा, इस बाग का मालिक कौन है? चौकीदार बोला, हजूर, जहरा राखसा मालिक है इस बाग की। अकील ने मसलहत उसी में समझी कि बजाय डांट टिपिट के उस वक्त चौकीदार को इनाम देकर काम निकालना चाहिए। अकील ने 2 अशरफी चौकीदार के हाथ पर रखे और कहा, किसी से इस बात का जिक्र न करना, मैं सैर करके वापस चला जाऊंगा। चौकीदार गरीब आदमी था, 2 अशरफी उसने ख्वाब में भी न देखी थी। झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, शौक से बाग में जाएं, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। अकील ने अंदर जाकर एक दरख्त से अपना घोड़ा बांध दिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर बख्तियार बांस साथ लिए परिंदों को उड़ा रहा था। सूख कर काटा हो गया था, बेचारा दाढ़ी बड़ी हुई थी, सर के बाल बढ़कर कंधों पर पड़े थे, नाखून बड़े हुए थे। एक वैशी और दीवाना मालूम हो रहा था। उसकी हालत देखकर अकील के आंसू निकल आए। बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पाकर उसके करीब पहुंचा। उसने उसे बिल्कुल भी न पहचाना। ये कीमती लिबास पहने हुए था, ऐश व आराम की जिंदगी गुजार आया था। बख्तियार ने सोचा कहीं का अमीर ज़्यादा है। उसने झुककर सलाम किया। अकील ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया और बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का साथी और दोस्त अकील हूं। यह सुनकर बख्तियार चीखें मार मार कर रोने लगा। बड़ी देर तक दोनों रोते रहे। फिर बख्तियार ने पूरी दास्तान सुनाई और बोला, खुदा के वास्ते मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ और अपने साथ ले चलो। अगर हम दोनों साथ होते तो इस हालत में क्यों पहुंचता? अकील बोला, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा हजरे कीमिया भी तुमको वापस मिल जाएगा, और जो जो चीजें इस बदमुआश औरत के हाथ तुमने सोने की बना दी हैं, एक एक करके सब वापस ले लूंगा। फिलहाल तुम इसी तरह रहो, मैं चौकीदार से कहकर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा ताकि तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाए। गर्ज अकील उसको इत्मीनान दिलाकर वापस आया और शहर के अतरियों के यहाँ उनको इत्रदान बनाने का ऑर्डर दे दिया, और एक इत्रदान सोने का जराव मोतियों की झालर का बनवाया। दूसरे दिन एक दुकान किराए पर ली और दुकान को सजाकर उसमें बेहतरीन बेहतरीन इत्र रखे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम शहर में उसकी शोहरत फैल गई। इत्र के शौकीन लोग इत्र खरीदने आने लगे। ये पहले एक छोटी शीशी नमूने के तौर पर तोहफे में देता था। होते होते ये खबर जहरा के भी यहां पहुंच गई। उसने खास आदमी को भेजा और कहलवाया, इत्र और नए नए डिजाइन के इत्रदान लेकर हमारे घर पर आओ। पहले तो अकील ने इनकार किया और कहा, जिसको खरीदना हो दुकान पर आ जाए। इस आदमी ने राजदाराना तरीके से कहा, साहब, वो पर्दा नशीन है और सुल्तान वक्त की खास मुलाजिम है। शायद आपने सुना होगा, जहरा उनका नाम है, बहुत मालदार है। अगर आपके इत्रदान और इत्र उनको पसंद आ गया तो आपको मुंह मांगी कीमत देंगी
और इनाम अलग मिलेगा। उनके घर में हर चीज सोने की है। अकील की दिली मुराद पूरी हुई, मगर उसने लापरवाही से कहा, भाई खुदा के फजल से मुझे किसी इनाम और इकराम की जरूरत नहीं है। बेशक मैं अपनी चीज की कीमत जरूर लेता हूं। ये मेरा दस्तूर तो नहीं कि मैं लोगों के घरों में जाऊं, मगर तुम लोग मजबूर कर रहे हो तो दुकान बंद करने के बाद रात को आऊंगा। मेरी दुकान पर बहुत कीमती सामान है, मैं इतना कीमती सामान नौकरों के हवाले नहीं छोड़ सकता। जहरा के नौकरों ने भी हां में हां मिलाई। वो अकील से काफी मरूब हो गया था। वहां से जाकर उसने जहरा के सामने अकील की बड़ी तारीफ की। दोनों माँ बेटियों को उसे देखने का शौक पैदा हो गया। अकील ने रात को एक सोने का खास दान और दूसरा जड़ाव जो खास तौर पर बनवाया था रेशमी रुमाल में बांधा और आला किस्म के इत्र एक संदूकची में रखे, और वो दोनों शीशियां जो परियों से ली थीं एक सोने की डिब्बी में रखकर गाड़ी में बैठकर जहरा के यहाँ पहुंचा। अकील उस वक्त बहुत कीमती लिबास पहने हुए था। उसके नौकर ने जाकर इत्तला की। जहरा ने फौरन उसको बुला लिया। दोनों माँ बेटियां ये देखकर हैरान रह गईं कि मामूली इत्र बेचने वाला इस कदर ठाठ से रहता है। अकील ने एक सरसरी सी नजर उसके यहाँ सामान पर डाली। दर हकीकत हर चीज सोने की थी। उसका खून खोलने लगा। वो सोचने लगा, जिस शख्स की बदौलत ये सारा साजो सामान इन कमबख्तों को मयस्सर आया, उसकी क्या हालत बना रखी है। जहरा की माँ ने उसको कालीन पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, सौदागर साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। जहरा भी बोली, बड़ी देर से आपका इंतजार था, जरा अपना इत्र और इत्रदान दिखाइए। अकील ने बैठते हुए कहा, दुकान पर गाहक बहुत थे, इस वजह से आने में देर हो गई। उसने पहले सोने का इत्रदान निकाल कर दिखाया। 2-4 खुशामदेद कहने वाले भी मौजूद थे जो तारीफें करने लगे। उसने दूसरा जड़ाव इत्रदान निकाला। सच्चे मोतियों की झालर झिलमल झिलमल कर रही थी। जहरा तो देखते ही तड़प गई। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, ये इत्रदान तो मैं जरूर लूंगी। मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत चीजें नहीं देखी। और बैठने वाले भी वाह वाह सुभान अल्लाह करने लगे। अब अकील ने इत्र की शीशियों में से एक एक फेर सबको सूंघना शुरू किया। सारा कमरा खुशबू से महक गया। दोनों माँ बेटियों को इत्र बहुत पसंद आए। जहरा ने अकील से कहा, इस सोने की संदूकची में क्या है? अकील बोला, ये नायाब चीज है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बुढ़िया बोली, क्या तुम समझते हो हम कीमती चीज नहीं खरीद सकते? सौदागर साहब, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे बराबर सोना तोड़ सकते हैं। अकील बोला, बेशक बेशक, आप ठीक कहती हैं, मगर मेरा इत्र भी ऐसा है कि दुनिया के पर्दे पर आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक परी को किसी आफत से बचाया था। उसने तोहफे में मुझे परिस्तान के इत्र की 2 शीशियां दी थीं। जहरा बोली, फिर तो मैं ये जरूर सूंघ कर देखूंगी कि परिस्तान का इत्र कैसा होता है। अकील बोला, जहरा, मैं ये सिर्फ आपको सूंघा दूंगा, फरोख्त नहीं करूंगा। जहरा बोली, अच्छा सूंघा हो तो सही, मैं देखूं तो सही, इसकी खुशबू कैसी है। अकील ने अपने कमर में बंधी सोने की कुंजी निकालकर संदूकची खोली और एक रोई की फिरी में शीशी में से वो चीज लगाकर जहरा को दी। इसी वक्त वो बंदरिया बन गई। सबसे पहले इसने अपनी मां के बाल नोच डाले। इसके बाद जो लोग वहां बैठे थे सबको नोचना और काटना शुरू कर दिया। हर शख्स डर के मारे नंगे पांव भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया ने रोना पीटना शुरू कर दिया, हाय, मेरी बच्ची को क्या हो गया? खुदा के लिए कोई इसका इलाज करो। बुढ़िया अपना माथा और सीना पेट रही थी। बंदरिया कमरे की हर चीज तोड़ रही थी। नौकर चाकर सब भाग रहे थे। बुढ़िया ने अकील को कोसना शुरू कर दिया, खुदा तुझे गैरत करे, ये तूने मेरी बच्ची को क्या चीज सूंघा दी? वो बोला, मैंने पहले ही कह दिया था परिस्तान की चीज है, तुम्हारी लड़की ने खुद ही लेकर सूंघी है। बुढ़िया बोली, अरे कमबख्त, अब इसको आदमी बना, मेरी तो एक ही बच्ची है। अकील ने कहा, हजरे कीमिया मेरे हवाले करो, अभी तुम्हारी लड़की इंसान बन जाएगी। बुढ़िया ने बिगड़ कर कहा, हजरे कीमिया हमारे पास कहां से आया जो तुम्हारे हवाले करे? अकील ने अपनी चीजें उठाते हुए कहा, बुढ़िया तू झूठ बोल रही है, मुझे परी ने बताया था कि तेरे पास हजरे कीमिया है, अगर नहीं देती तो तेरा ही नुकसान है, जिंदगी भर तेरी लड़की बंदरिया बनी रहेगी। वो अपनी चीजें उठाकर खड़ा हो गया। बंदरिया ने अपनी मां का मुंह नोच नोच कर खून में खून कर दिया।
उसने रोते हुए अकील से कहा, ठहरो, मैं हजरे कीमिया लाती हूं। वो रुक गया। बुढ़िया अपना बुक्सा खोलकर पत्थर निकाल लाई और अकील को देते हुए कहा, लो ये पत्थर और मेरी लड़की को इंसान बनाओ। अकील ने पत्थर लेकर अपनी चांदी के बुक्स पर रगड़ा। वो सोने का हो गया। जब उसको इत्मीनान हो गया तो उसने बुढ़िया से कहा, बदमुआश औरत, तूने एक शरीफ आदमी को धोखा देकर उससे पत्थर हासिल कर लिया और उस गरीब को गुलाम बनाकर रख लिया। तेरी सजा यह है कि हमेशा तेरी लड़की बंदरिया बनी रहे। यह कहकर अकील चलने लगा। बुढ़िया उसके कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, दादा के लिए मेरी बच्ची को इंसान बना दो। मैं बख्तियार को अभी बिलवा देती हूं। मेरे हाल पर रहम करो। बंदरिया खोद फांद कर रही थी। अकील बैठ गया और बोला, अभी इस आदमी को बिलवाकर मेरे हवाले करो। बुढ़िया ने अपने नौकरों को आवाजें दी, मगर सब डर कर छुप गए थे। वो खुद कोठे से उतरकर नीचे गई और नौकर से बोली, अभी बाग में जाकर परिंदे उड़ाने वाले को यहां ले आओ और उसका एक जोड़ा कपड़ों का भी ले जाओ। टाट के कपड़े उतारवा देना और ये जोड़ा पहना देना। थोड़ी देर में बख्तियार को नौकर लेकर आ गए। बुढ़िया बोली, ये लो, आ गया। अब जल्दी करो, मेरी बेटी को इंसान बना दो। अकील ने हजरे कीमिया अपनी जेब में रख लिया। संदूकची में से रोई निकालकर उस पर दूसरी शीशी में से कतरा टपकाया और बंदरिया की तरफ बढ़ा। वो अकील को नोचने के लिए दौड़ी। उसने अपना पांव से जूता उतारकर 10 जूते बंदरिया के किसके लगाए। बुढ़िया रोने चीखने लगी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारते हो? वो बहुत नाजों की पिली हुई है। अकील ने जवाब दिया, मेरा भाई भी बहुत नाजों का पिल्ला हुआ था, जिसका तुझ बदमुआश औरत ने यह हाल कर दिया। मैं बादशाह परिस्तान का वजीर हूं। अगर एक दो को भी बुला लूं तो अभी तुम दोनों को कच्चा खा जाएगा, बल्कि तुम्हारे सुल्तान तक को ले जाकर कैद कर देगा। बुढ़िया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो बख्तियार के कदमों में गिर पड़ी। बेटा, मेरा कसूर माफ कर दो और अपने भाई से कहो मेरी बच्ची को इंसान बना दे। गर्ज अकील ने बंदरिया को दिल भरकर मारा और रोई उसकी नाक से लगा दी। वो फौरन ही अपनी असली हालत में वापस आ गई और मुंह ढांककर रोने लगी। अकील अपनी चीजें उठाकर बख्तियार के साथ लेकर कोठे से उतर गया। चलते चलते बुढ़िया से कहा, आइंदा किसी शरीफ आदमी को धोखा दिया तो मैं फिर आकर तुम दोनों को बंदरिया बना दूंगा। सड़क पर आकर उसने गाड़ी किराए पर ली और सीधा अपनी दुकान पर आया। वहां से सब सामान उठाकर उसने गाड़ी में रखा और जिस सराय में ठहरा था वहां आ गया। उसने रात ही को बख्तियार के सर के बाल खुद काट कर ठीक किए और दाढ़ी भी छोटी की। अब बख्तियार की सूरत इंसानों जैसी लग रही थी, सिर्फ जिस्म कमजोर मालूम हो रहा था। अकील और बख्तियार इसी रात को अपना सामान ठीक करके सुबह सवेरे जाने के लिए तैयार हो गए। बख्तियार बोला, भाई इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कल इत्मीनान से चलना। अकील ने हंसकर कहा, अरे मेरे यार, इतना कुछ खोकर भी अकल नहीं आई। उस वक्त तो मैंने अपनी हिकमत अमली से बुढ़िया को डरा दिया था। क्या खबर सुबह वो औरत सुल्तान के यहां फरियाद ले जाए और हम दोनों को ही पुलिस गिरफ्तार कर ले। तुमको यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बख्तियार बोला, हाँ भाई, ठीक कहते हो, जहरा सुल्तान की मुलाजिम है। अकील बोला, और किसी बात से तो मैं नहीं डरता, मगर अंदेशा है कि तुम्हारा हजरे कीमिया फिर हाथ से न जाता रहे। गर्ज अभी कुछ रात बाकी थी कि अकील ने बख्तियार को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और सुबह होने से पहले कई मील दूर निकल गया। दोपहर को इसी बाग में आकर ठहरा जहां से दोनों ने अलग अलग सफर शुरू किया था। यहां बैठकर कुछ खाया पिया और अपने शहर की तरफ रवाना हुए। शाम तक वो अपने वतन पहुंच गए। सब मोहल्ले वाले जमा हो गए, हाल अहवाल पूछने लगे। अकील को देखकर सब खुश हो गए, मगर बख्तियार की हालत पर अफसोस किया। रात को खाना खाकर सो गए। सुबह अकील मकान की तलाश में निकला। कई दिन की कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी हवेली खरीद ली और उसे कीमती फर्नीचर से आरास्ता किया। कई मुलाजिम रखे और एक मोतमन आदमी को दारोगा बनाया और उसको हिदायत कर दी कि एक निहायत खूबसूरत बाग लगवाए। हम 2 महीने के बाद अपनी शादियां करके आएंगे, उस वक्त तक हर काम मुकम्मल हो जाए। बख्तियार को उसने खूब ताकतवर ग़िज़ा खिला खिलाकर पहले जैसा कर लिया। इन तमाम इंतजामात में उसको 1.5 महीना गुजर गया था। बख्तियार कहता था, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, आराम से अपने घर में रहेंगे। मगर अकील ने कहा, मैं वादा करके आया हूं,
वहां के वजीर और सुल्तान का एहसानमंद हूं। सुल्तान ने कहा है कि वजीर की 2 लड़कियां हैं, तुम दोनों भाइयों से उनकी शादी करवा देंगे और मुझे अपना वजीर बनाएंगे। मैंने बड़ी बड़ी तदबीरों से इज्जत और शोहरत हासिल की है। तुमको तो अपनी खुशबख्ती से हजरे कीमिया मिल गया था, मगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी से उसे गवा दिया था और 6 महीने गुलामों से बदतर जिंदगी बसर की। अगर मैं ना पहुंचता तो 15-20 दिन में तुम खत्म हो जाते। अगर मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूं तो आइंदा की क्या खबर। तुम और किसी के धोखे में आकर वो पत्थर किसी के हवाले कर दो और फिर वही हालात वापस हो जाएं और हम फिर उसी हालत में वापस आ जाएं जिससे तंग आकर हमने अपना वतन छोड़ा था। मियां, अगर तकदीर अच्छी हो तो तदबीर से भी काम लेना चाहिए। इसके अलावा एक नसीहत और करता हूं, अगर वजीर की लड़की से शादी हो जाए तो ये ना करना कि उनके घर की हर चीज को सोना बनाने लगो, वरना लोगों को शुबा हो जाएगा। अपना राज किसी पर जाहिर ना करना। तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो, वहां जो ओहदा तुम्हें मिले उसको खुशी से कबूल करना और मेहनत से काम करना। बख्तियार ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूंगा, बल्कि ये हजरे कीमिया तुम ही अपने पास रखो। अकील बोला, नहीं भाई, शायद वो मेरे पास ही से खुद ही गायब हो जाए। अगर मेरे पास रहने की चीज होती तो ये मुझको मिलती। मेरी किस्मत में मेहनत करके कमाना लिखा है। किस्सा मुख्तसर। 1.5 महीने के बाद अकील और बख्तियार वहां पहुंचे। वो घोड़ों पर सवार कीमती लिबास पहने हुए थे। शहर के लोगों ने अकील को पहचान कर झुक झुक कर सलाम करना शुरू किए। वो समझ गए दूसरा नौजवान जरूर उसका भाई है। अकील सीधा वजीर के यहां पहुंचा और अपनी आमद की इत्तला करवाई। वजीर फौरन बाहर निकल आया और बख्तियार को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों को गले लगाकर बोला, मियां, हम तो समझे थे तुम हमें धोखा दे गए। कई मर्तबा सुल्तान वक्त ने भी पूछा। खैर, देर आमद दुरुस्त आमद। अकील ने जवाब दिया, जनाब, भाई को तलाश करने में देर लगी, माफी चाहता हूं। वजीर बोला, बेटा, देर की कोई बात नहीं, परदेस जाकर ऐसा ही होता है। हम तो खुश हुए कि तुम वादे के सच्चे हो, अपने भाई को ले आए। अकील बोला, जनाब, बात दरअसल ये है कि भाई को साथ लेकर मैं अपने वतन गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि हमारे मुल्क का सुल्तान मर गया है, जिसने हमारे वालिद और पूरे खानदान को कत्ल करवा दिया था। सिर्फ हम दोनों भाई भाग निकले थे। अब इस सुल्तान का बेटा तख्त नशीन हुआ है। वो बहुत रहमदिल, मुनसिफ मिजाज है। इसने हमारी तमाम जायदाद और रुपया पैसा हम दोनों भाइयों को वापस कर दिया है। लोग हमारी तलाश में थे। सुल्तान वक्त ने हमें बुलाया और कहा, हम तुम्हारे बाप की जगह तुमको रखना चाहते हैं। मगर मैंने माफी मांग ली कि हुजूर, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा ओहदा संभाल सकूं। बख्तियार खामोश बैठा था, ये बातें सुन रहा था। वजीर ने पूछा, बेटा, तुम्हारे वालिद के सुपुर्द कौन सा ओहदा था? अकील ने सिसकी भरकर कहा, जनाब, वो वहां वजीर थे। यह सुनकर वजीर अपने दिल में बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि तुम आला खानदान के चश्मो चराग हो। अकील ने गर्दन झुकाकर कहा, यह तो जनाब की जरा नवाजी है। इसके बाद अकील ने घर जाने की इजाजत मांगी और वो दोनों घर में वापस आ गए। नौकर मौजूद थे। फौरन मकान खोला गया। थके हुए तो थे ही, अपने बिस्तरों पर लेट कर सो गए। बख्तियार बोला, यार, तुमने खूब गपड़ाई है, वजीर के बेटे बन गए। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही देखता रह गया। अकील ने कक्का लगाकर कहा, परदेस में कौन किसको जानता है। याद रखो, हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को हकीर न करो। खुदा के फजल से तुम्हारे पास हजरे कीमिया है, तुम किसी वजीर के बेटे से कम नहीं हो। दूसरे दिन जैसे सुबह हुई, वजीर ने सुल्तान से इजाजत लेकर दोनों भाइयों के साथ अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और कुछ दिन वजीर के यहां रहने के बाद दोनों भाई अपने शहर वापस आ गए और खुशी खुशी अपनी शहजादियों के साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया।